एचआईवी के डायग्नोसिस में आप सबसे पहले जो स्क्रीनिंग करते हो वो फोर्थ जनरेशन कॉम्बिनेशन टेस्टिंग करते हो। फोर्थ जनरेशन बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ HIV-1-2 इम्यूनोएसे और ये एंटीबॉडीज़ HIV-1 HIV-2 एंटीबॉडीज़ और HIV-P24 एंटीजन को डिटेक्ट करता है। अब अगर ये फोर्थ जनरेशन कॉम्बिनेशन ऐसे नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि बंदा जो है वो HIV अनइन्फेक्टेड है और आपने कोई और टेस्टिंग नहीं करनी। अब अगर फोर्थ जनरेशन कॉम्बिनेशन ऐसे पॉजिटिव आ जाए तो अब आपने HIV-1 HIV-2 एंटीबॉडी डिफरेंशिएशन इम्यूनोएसे करना है, क्योंकि जो HIV-1/HIV-2 एंटीबॉडी जो है ये कंफर्म करेगा फोर्थ जनरेशन का टेस्ट, और दूसरा ये भी आपको बताएगा कि पेशेंट को HIV-1 है या HIV-2 है। अब लेट्स से पेशेंट का जो फोर्थ जनरेशन टेस्ट है वो तो आया पॉजिटिव, जो इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट है वो तो पॉजिटिव आया, लेकिन HIV-1 HIV-2 एंटीबॉडी जो टेस्टिंग है वो नेगेटिव आ रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि पेशेंट को अभी रिसेंटली वायरस ये ट्रांसफ़र हुआ है और उसकी बॉडी को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो एंटीबॉडी बना सके। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि आपने HIV RNA लेवल आपने करना है, HIV RNA लेवल। अब ये तो था इसका इनिशियल एल्गोरिदम। अब देखो जो एल्गोरिदम का सेकंड स्टेप है जिसमें हम एंटीबॉडी करते हैं और HIV-1 और या HIV-2 एंटीबॉडी से डिटेक्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे HIV-2 इसलिए इम्पॉर्टेंट है फाइंड करना क्योंकि एक तो HIV-2 अमेरिका में लेस कॉमन है, अमेरिका में ज़्यादा जो है वो HIV-1 है, तो HIV-2 इज़ लेस कॉमन और इट्स लेस देन 0.2% ऑफ द केसेस, इट्स सो रेयर, और थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है HIV-1 का और HIV-2 का। अब जो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं NNRTIs, ये पूरी क्लास ही HIV-2 वायरस पे काम नहीं करती। इसी तरह फ्यूजन इनहिबिटर्स हैं, मतलब ये दो बड़ी जो क्लासेस हैं फ्यूजन इनहिबिटर्स और NNRTIs, तो HIV-2 जो है उसके अंदर इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस है इन टू ड्रग क्लासेस के बारे में। अब HIV-2 में एक और मसला ये है कि HIV-2 का जो वायरल लोड है और रेजिस्टेंस टेस्टिंग है वो बहुत दफ़ा अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए जो पेशेंट की जो मॉनिटरिंग है वो यूजुअली आप क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी और CD4 मॉनिटरिंग पे करते हो। तो आप क्या करते हो कि आप क्लिनिकली एंड लेबोरेटरी मॉनिटरिंग, मतलब CD4 सेल मॉनिटरिंग आप हर 3 से 6 महीने के बाद करते हो और आप देखते हो कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब ये इनडिटर्मिनेट टेस्टिंग या इनडिटर्मिनेट रिज़ल्ट क्या है? इनडिटर्मिनेट रिज़ल्ट बेसिकली ये है कि आपने जो स्क्रीनिंग टेस्ट किया है जो कि फोर्थ जनरेशन है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो सब्सिक्वेंट जो बाद में आपने एंटीबॉडी की है वो नेगेटिव है। अब एक तो हमने बात की कि ऐसा कब हो सकता है जबकि पहले जो है वो जो कॉम्बिनेशन जो टेस्ट है उसने एंटीजन को डिटेक्ट किया है और अभी बॉडी को एंटीबॉडी की डिटेक्शन में, क्योंकि जो HIV-1 HIV-2 एंटीबॉडी है उसकी डिटेक्शन उसको एंटीबॉडी को वो कर रहा है, तो एंटीबॉडी अभी नहीं बनी, तो एक तो रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका है उसमें उसने HIV-2 एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया है, HIV-2 एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया है, और अब जो अगले स्टेप में जब आप देखना चाहते हो HIV-1 या HIV-2 एंटीबॉडी, इसमें आप वेस्टर्न ब्लॉट कर रहे हो, तो वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो सिर्फ और सिर्फ HIV-1 को टेस्ट करता है, वेस्टर्न ब्लॉट HIV-2 को नहीं टेस्ट करता। तो ये एक और सिचुएशन है कि जिसमें आपका इनिशियल टेस्ट पॉजिटिव है और आगे जो सब्सिक्वेंट एंटीबॉडी वाला टेस्ट है वो नेगेटिव है क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉट की वजह से। तो इसमें आप क्या करते हो कि आगे आप RNA लेवल हमेशा करते हो। अब अगेन एक हमने पहले पढ़ा है कि HIV-2 का RNA जो HIV-2 काफ़ी रेयर है, तो इसलिए और HIV के इतनी टेस्टिंग इतनी अवेलेबल भी नहीं है, तो इसलिए आप हमेशा जो है वो RNA लेवल अगर आपका पॉजिटिव आए तो इट्स HIV-1। अगर RNA लेवल आपका नेगेटिव आ रहा है
तो इसका मतलब है कि आप टेस्टिंग को दोबारा, कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई इट्स नेगेटिव, लेकिन कुछ जो हैं लोग वो सारी टेस्टिंग दोबारा भी रिपीट करते हैं जस्ट टू सी कि ये HIV-2 ना हो। अब इसी तरह इनडिटर्मिनेट टेस्टिंग में आपने जो HIV-RNA आप करते हो, तो अब आपका लेट्स से आपका इनिशियल HIV-RNA नेगेटिव है, तो अब सब्सिक्वेंट HIV-RNA आपने कब करना है? अब ये डिपेंड करता है पेशेंट का रिस्क पे। अगर उसको लो रिस्क ऑफ HIV है तो उसको आप रीअश्योर करो, या आप उसका 3 महीने के बाद आप उसको जो है वो सीरोलॉजिक टेस्टिंग करो, सिर्फ उसके एंटीबॉडीज़ देखो। लेकिन अगर वो बंदा हाई रिस्क है, मतलब कि वो ये सेक्स अनप्रोटेक्टेड नीडल्स वगैरह से प्ले कर रहा है, तो उसमें आप HIV-RNA जो है RNA करो इन 1 to 2 वीक्स, 1 to 2 वीक्स RNA। अब ये जो HIV डायग्नोस्टिक ये जो टेस्ट है ना, ये डिफरेंट तरह के हैं। अब हम लोग जो यूज़ करते हैं 4th जनरेशन करते हैं, वो IgM एंड IgG एंटीबॉडी। अब देखो ये IgM एंड IgG दोनों एंटीबॉडी करता है, एंड P24 एंटीजन ये डायग्नोस करता है, और ये अराउंड 15 to 20 डेज़ में पॉजिटिव आ जाता है। इसी तरह एक 3rd जनरेशन भी है। 3rd जनरेशन में सिर्फ एंटीबॉडी है, IgM एंड IgG एंटीबॉडी, और ये तकरीबन 20 से 30 दिन में पॉजिटिव आता है। और जो 2nd जनरेशन है और जो 1st जनरेशन है, इन दोनों में सिर्फ IgG ही है। अब जो वेस्टर्न ब्लॉट है उसमें IgM एंड IgG एंटीबॉडी है यूजुअली। तो जो वेस्टर्न ब्लॉट है ये यूजुअली HIV-1 का होता है। अगर आप किसी पेशेंट में HIV-2 सस्पेक्ट कर रहे हो तो HIV-2 का अलग वेस्टर्न ब्लॉट है, तो इसकी HIV-2 की अलग टेस्टिंग करनी होगी। अब जो HIV-2 के जो RNA की टेस्टिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। जिस तरह HIV-1 RNA तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन HIV-2 RNA टेस्टिंग बहुत ही लिमिटेड है। अब अमेरिका में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन कांटेक्ट करना पड़ता है, ये HIV-2 की RNA करते हैं। इसी तरह फिर न्यूयॉर्क में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ करता है, यूरोप में कुछ हैं। तो मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट HIV-2 RNA टेस्टिंग डन। अब HIV-2 जो है ना, ये वेस्ट अफ्रीका में कॉमन है। अब लेट से आपके पास वहाँ से कोई बंदा आता है HIV, उसको HIV-2 है, आप उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करोगे 4th जनरेशन, वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो 4th जनरेशन है वो HIV-1 HIV-2 एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है और P24 एंटीजन करता है, तो 4th जनरेशन पॉजिटिव आया। लेकिन आगे जब आपने किया एंटीबॉडी वाला, वो नेगेटिव आया। फिर आपने RNA किया तो RNA भी नेगेटिव आया। अब मसला RNA में ये कि RNA जो है वो सिर्फ HIV-1 का RNA था, तो HIV-2 का RNA तो उसने किया ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो पेशेंट सिम्टोमेटिक है और वो एंडेमिक एरिया से है और उसको एड्स लाइक इलनेस है, तो उसमें आपको HIV-2 का जो है लेवल वो भेजना पड़ेगा। इसी तरह जो पेशेंट है जिसका HIV-1 सीरो पॉजिटिव है, लेकिन अब वो लो और नॉन डिटेक्टेबल वायरल लोड है HIV-1, और वो पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है, लेकिन उसका HIV-1 जो है वो लो और नॉन डिटेक्टेबल है, तो उसका तो सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। लेकिन उसको क्यों सिम्टम्स हैं? उसको इसलिए सिम्टम्स हैं कि उसमें HIV-2 बैठा हुआ है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। तो समरी ये है कि अगर किसी पेशेंट को HIV के सिम्टम्स हैं और उसमें HIV के RNA अनडिटेक्टेबल है, लेकिन HIV के सिम्टम्स हैं और उसका HIV RNA अनडिटेक्टेबल है, और उसमें HIV-1 एंटीबॉडी या HIV-2 एंटीबॉडी या इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है, लेकिन अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है और HIV RNA नेगेटिव है, तो उसमें हमेशा HIV-2 का सोचो और उसमें HIV-2 की टेस्टिंग भेजो, जो कि इतनी आसान नहीं है भेजना। और जब ये हमने अपना एल्गोरिदम डिस्कस करना शुरू किया, तो मैंने इसका जो इजी पार्ट था एल्गोरिदम का, वो मैंने जानबूझ के स्किप कर दिया, क्योंकि वो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और वो ये है कि अगर पेशेंट 4th जनरेशन HIV पेशेंट में शुरू से ही नेगेटिव आ जाए तो नो HIV। अगर शुरू से नेगेटिव आ जाए तो नो HIV, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पॉजिटिव आए और आप HIV-1
और HIV-2 एंटीबॉडी करते हो डिफरेंशिएशन इम्यूनो एसे, और इनमें से अगर HIV-1 एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाए, HIV-2 नेगेटिव आए तो इसका मतलब है HIV-1। इसी तरह अगर HIV-1 नेगेटिव आए, HIV-2 एंटीबॉडी पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है HIV-2। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाए तो HIV-1 HIV-2 दोनों है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर डिफरेंशिएशन इम्यूनो एसे HIV-1 HIV-2 एंटीबॉडी का अगर ये नेगेटिव है या इनडिटर्मिनेट है तो फिर आप RNA करते हो और फिर आपने कैसे प्रोसीड करना है।